एक बात बताओ, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत। कितना? अब यार ऐसे तो नहीं बता सकता कितना। प्लीज बताओ ना कितना। जितना तुम्हारा वजन है उतना। बताऊं अब? नहीं थैंक यू। मैं नहीं बता देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। और कोई सवाल है तो वही पूछ ले। थैंक यू। आजा आजा। बहू समोसा खाएगी? समोसा? नहीं नहीं, पिछली बारी जब मैंने हाँ बोला, बुढ़िया ने मुझसे ही 10 समोसे बनवाए और 20 कमी निकाली। रेनू साफ मना कर दे, जब खुद बनाएगी ना तब पता लगेगा। ए बता दे क्या सोचने लगी? नहीं सासू माँ, मैं नहीं खाऊंगी, मैं डाइटिंग पे हूँ। ठीक है, परवीन 6 ऑर्डर मार दे, तेरी भाभी को नहीं खावे। तू ओले पतली। दिल मेरा टूटदा ना, सबर मेरा मुकदा ना। दोस्तों, मैं एक बहुत ज्ञान की बात आपको बताना चाहता हूँ आज। जो 1 मिनट में आपकी बात समझ जाए वो आपकी माँ होती है, और जो 5 मिनट में आपकी बात समझ जाए वो आपकी बहन होती है, और जो आधे घंटे में आपकी बात समझ जाए वो आपकी बेटी होती है, और जो बार बार समझा के भी ना समझे वो कौन होती है? वो होती है ना समझ। अब हर बात में बीबी का नाम लेना जरूरी थोड़ी है। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। मम्मी जी बड़ा गर्मी होता है, एसी लगवा दी ना। एसी 1-2 पैसा में मिलेला का? ढेर फुटानी धैले बा, जा पंखा हाँको। माँ, दीदिया फोन कर ले रखियो, कहती है कि आई है जुआ गर्मी के छुट्टी बा ओकरा लड़का सन के। तो दीदिया होती है? हाँ। बाप रे बाप, हे गर्मी में वो कैसे रही रे यहाँ? वो तो 1 मिनट बिना एसी के ना रहेले, ओकरा यहाँ एसी बा। ए बाबू एक काम कर, जो हमार पासबुक ले ले आ जाके एसी खरीद लिया पैसा उठा के। ठीक बा। यदि सच में आओ तरीका दीदी ना, अब एसी के मजा लो। इसमें भी मेरी गलती है? भाड़ में जाओ। मर जाऊं मैं तो कहीं जाके। क्यों हंस रही हो? शादी से पहले की एक तेरी बात याद आ गई। कौन सी? तूने एक बार कही कि इससे तेरी शादी ना हुई तो तू जी ना पाएगो। यार सुनियो। हाँ बोलो। यार इसमें ठंडा पानी तो मिला देती, गर्म हो गया ये। लाओ। अब क्या फायदा? तेरे को बोला था ना मैंने, इस टी शर्ट पे प्रेस कर दियो मेरी। लाओ अभी कर देती हूँ। रहने दे, इसी को पहन लूंगा मैं। अब क्या फायदा? यार तेरे को बोला था ना मैंने, शाम को मेरे लिए कुछ स्नैक्स बना दिया कर। रुको अभी बना देती हूँ। रहने दे, अब क्या फायदा? क्या हुआ? कौन था? आपके दोस्त बुलाने आए थे, मुझे लगा आप सो रहे हो, मैंने मना कर दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? गए वो, अब क्या फायदा? भाभी तुम्हारी कुंडली मेरे पास है। दीदी आपकी भी सारी चालें मेरे हाथ में है। भाभी तुम्हें इस घर में आए हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं और बराबरी मेरे जितनी करनी है। दीदी मुझे आपका पता है, आप घर में भाभी नहीं नौकरानी सोच के लाते हो, जिससे घर का सारा काम करा सको। भाभी तुम्हारे आने से पहले हमारे घर में सब एक साथ रहते थे, जब से तुम आई हो हमारे घर में सब अलग अलग रहने लगे हैं। दीदी मेरे घर में आने से पहले भी तो आप सारा काम करते थे, और अब आपको भाभी मिल गई है हुक्म चलाने को। भाभी और तो और अपने ससुराल की भी भड़ास अपनी भाभी पे निकालती हो। भाभी आप बहुत गिरगिट जैसे रंग बदलती हो। बहुत गजब का दोगलापन है आपके पास। मेरे पास तुमसे ज्यादा समझ है। समझ होती तो डेली हमारे घर में आग थोड़ी ना लगाती। मेरे माँ बाप की नजरों में मेरी वैल्यू देखो। यही वैल्यू अपनी सास की नजरों में बनाओ, तब जानू। अपनी सास के कारनामे मेरी सास को बता के मेरी उनसे लड़ाई करवाती हो। अरे मम्मी, मुझे एक आदमी ने बहुत मारा और मेरा फोन भी छीन लिया। अच्छा कौन है वो आदमी, जल्दी बता। पापा। अरे मम्मी मारो ना उन्हें। अरे बेटा मुझे और मारेंगे वो। चल गई आप। हेलो मैडम। जी सर बोलिए। मैडम हमने एक ऑनलाइन घरवाली मंगवाई थी, वह घरवाली भाग गई। घरवाली भाग गई? हाँ मैडम। सर आप मुझे ये बताइए आपकी घरवाली कब भाग गई? मैडम आज रात में। आज रात में? कैसे भाग गई? अरे मैडम हम और हमारे दद्दा भाई छत पे सो रहे थे और बाहती नीचे, सुबह नीचे के नीचे पैसा और जेवरात उठा के भाग गई। सर आपके साथ ये तो बहुत बुरा हुआ। मैडम हमारे साथ बुरा भाव तो फिर आप हमसे शादी कर लो।
मैं बचपन से ही घर वालों के लिए बहुत सोचता था। दादाजी की बीड़ी चुरा कर पीता था, तां जो दादाजी के फेफड़े खराब ना हो। पिताजी की सारी जमीन बेच दी, तां जो पिताजी को खेत में धूप में काम ना करना पड़े। हमेशा एग्जाम में फेल होता था, तां जो घर वालों के मिठाई के पैसे बच जाए। अब आप ही बताओ और कितना करूं इनके लिए, फिर भी मुझे नालायक ही समझते हैं। दिल क्यों ये मेरा शोर करेगा ही, इतनी लड़कियां जो बनी है इसमें। जाके बढ़िया एक कप चाय बना के लाओ इनके लिए, भाई इसके दूध की। ठीक है बाबूजी। बाबूजी चाय, खाना तो खाएंगे नहीं आप? अरे यार बड़ी विडम्बना है, जाओ खाना बनाओ बहू। ठीक है बाबूजी। अच्छा सुनो, हाँ। आती हुई चाय को मना नहीं करते हैं, चाय पी लेते हैं बाद में खाना खाएंगे, जाओ। सुनो, मैं 2000 वाली शूज ले लूं? क्या करोगे तुम इतने महंगे जूतों का? चलना तो तुम्हें मेरे इशारों पे ही है। अब मैं जोरू जोरू कहूँगा, मैं जोरू का गुलाम। मम्मी जी, मैं तो अपने मायके चली, यहाँ तो बहुत ही गर्मी हो रही है। क्यों बहू, तेरे घर का बर्फ पड़ रही है? अंदर जा चुपचाप। दिल्ली में घर है, जा ऐसे रही है जैसे शिमला में घर हो। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ अंदर। अच्छा बताओ, दूध पियोगे? हाँ पीऊंगा। चीनी डालूं या खांड? खांड। तो तुम्हारे बोलने का मतलब बॉर्नविटा ना डालूं? बॉर्नविटा डाल रही हो तो खांड रहने दो। तो खांड रहने दूं? रहने दो। अच्छा दूध गरम लोगे या ठंडा? गरम दे दो। कांच के गिलास में लोगे या स्टील के गिलास में? स्टील के गिलास में दे दो यार। स्टील के गिलास में गरम दूध? तुम्हारे हाथ नहीं जल जाएंगे? तो कांच के गिलास में लाते मेरी माँ। ठीक है बेबी, कांच के गिलास तो सारे ही गंदे हैं, सुबह बाई आएगी तभी साफ होंगे। रहने दो, मुझे नहीं पीना दूध। मैं पागल हूँ जो इतनी देर से दूध की तैयारी करने में लगी हुई हूँ? अरे तुम क्यों नाटक कर रही हो इतना यार? अच्छा, एक तो मैं तुम्हारे आगे पीछे लगी हुई हूँ और तुम्हें नाटक लग रहा है। अरे चाहती क्या हो यार तुम? अरे मैं क्या चाहूंगी, मैं तो तुम्हारी सेवा में लगी हुई हूँ। कोई नहीं यार, मैं नहीं पी रहा दूध, तुम जाओ, जाके सो जाओ। अच्छा, इतनी मेहनत करवाने के बाद अब बोल रहे हो दूध नहीं पीना? तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अगर गर्मी ऐसे ही पड़ती रही तो मुझे मजबूरन दूसरा ब्याह करना पड़ेगा, ताकि ससुराल से फ्रिज, कूलर और एसी तो मिल सके, क्योंकि पहली शादी में मुझे सिर्फ पलंग ही मिला था। पड़ोसन को जब भी देखो, जितनी बार भी देखो, वो हमेशा अच्छी ही लगती है, और वहीं जब अपनी बीबी को देखो, जितनी बार भी देखो, वो हमेशा बुरी ही लगती है। हेलो हेलो मैडम, आप एसी लगावे वाली कंपनी से बोल रही? जी सर, मैं एसी लगाने वाली कंपनी से बात कर रही हूँ। मैडम हमें 2 एसी लगवाने थी, लग जी? जी सर, बिल्कुल लग जाएंगी। मैडम 2 एसी कितने की पड़ जाए? सर 50-60 हजार में आ जाएंगी। 50-60 हजार में? जी सर। आप मुझे ये बताइए, आपको एसी लगवाना कहाँ है? चड्डी बनियान में। सुनिए। हाँ बोलो। जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे ना, मेरी तो बोलती ही नहीं निकल रही थी। बस उसी बात का तो अफसोस है मुझे, अगर उस टाइम तुम्हारी बोलती निकल गई होती तो आज मेरी बोलती बंद थोड़ी ना होती। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जा। सुनो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। तुम पहले डिसाइड कर लो, तुम्हें मेरे साथ रहना या खुश रहना है। गांव की लड़की से शादी करने से एक समस्या होती है, अगर रोमांटिक होकर अपना सर उसके गोदी में रखो तो जुएं देखने लगती है। बेगम जहां तशरीफ रखिए। जी नवाब साहब। ये आज आप होशबाख्ता नजर क्यों आ रही हैं? ऐसी क्या बात है बेगम जहां जो आपको परेशान कर रही है? नवाब साहब, हम चाहते हैं कि आप हमें तलाक देकर आजाद कर दें। बेगम जहां, इस कदर नामुनासिब बात आपकी शीरीं ज़बां पर आ भी कैसे सकती है? हम तो आपको अपनी पलकों पर बैठा के रखते हैं, आपके हर नखरे उठाते हैं और आपके लिए अपना दिल बिछा के रखते हैं। इस गहरी मोहब्बत के बावजूद भी आपकी ज़बां ऐसे नापसंदीदा और दिल तोड़ने वाले अल्फाज कैसे अदा कर सकती है? अभी तो हमारे निकाह को चंद रोज ही गुजरे हैं और अभी तो हमने आपके हुस्न को सही से निहारा तक नहीं है।
नवाब साहब, हर चीज की भी एक हद होती है। हमें तो यकीन नहीं आ रहा है कि आप हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। शायद आप हम पर शक करते हैं, और यकीन जानिए शक के साए में हमारा दम घुटा जा रहा है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप बेगम जहां? शक, और वो भी आप पर? खुदा ना करे, हमें तो आप पर खुद से ज्यादा यकीन है। यहाँ तक कि हम अपनी हीरे और जवाहरातों से भरी तिजोरी की चाबी भी हमेशा खुले में आपके सामने रखते हैं, और ये वही चाबी है जो हमने अपनी दोनों मरूमा बेगमात से हमेशा छुपा कर रखी। नवाब साहब, आपकी बस बातें ही बातें हैं। खुदा का खौफ करिए। ये चाबियां पड़ी जरूर रहती हैं, पर मजा लेके इनमें से एक चाबी भी तिजोरी का मुंह खोल दे। अरे बेगम जहां, जानते हैं तुम्हारी अदाओं को, हम जानते हैं दगाबाज हो तुम। इतनी आग जैसी गर्मी है बाहर कि सड़क पे कोई अंडा रख दे तो ऑमलेट बन जाए। अरे कुत्ते पिल्ले बेचारे छांव में बैठे हुए हैं, लेकिन मिसराइन को देखो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पहन लेगी फतंगे जैसा मैक्सी और हुचुर हुचुर करके कभी इसके घर कभी उसके घर, कभी यहाँ चाय कभी वहाँ शरबत। कोई काम वाम नहीं है क्या उस औरत के पास? बच्चे बच्चे कहीं रेंट पे चढ़ा रखे हैं जो बंड बहर बन के घूम रही है। देखो आ गया जंगली सुअर मैदान से बाप का नाम रोशन करके। अब बेटा फिर से पानी निकाल लेना, गटर गटर करके पी लेना, और पड़ जाना बीमार होके। मम्मी बुखार हो गया है, मम्मी कपार हो गया। करो तुम इस बार नौटंकी, इसी फ्रिज से बर्फ का सिल्ली निकाल कर तुमको उसमें लिटाएंगे और फिर लात से तुम्हारा इलाज करेंगे। लो चली गई राउडी महीना के पॉकेट खर्चा 1500 रुपया। वाह, मतलब 50,000 रुपया हम कमाई आ हमरा के 1500 रुपया तू पॉकेट खर्चा देता रू। हाँ तो ठीक बा, रहुए अपन पूरा 50,000 रखी। हाँ हम पूरा पैसा रखेम, लेकिन घर के खर्चावा तो देम नु। हाँ खर्चा दे देम। ठीक बा, तो हिसाब जोड़ी। घर के लागेला किराया 10,000। ठीक बा, 50,000 रुपया में से 10,000 गईल तो 40 बचल। अब 20,000 रुपया लागेला खाए पिए के राशन के। ठीक बा, 40 में से 20,000 गईल तो 20,000 रुपया बचल। अब 5,000 बउआ के स्कूल के। ठीक बा, 5,000 पढ़ाई के। अब 5,000 मम्मी जी के दवाई के। ठीक बा, 5,000 दवाई के तो 10,000 बचल। अब 5,000 हमर क्रीम पाउडर के सब लागेला। ठीक बा, तू रखला अपन क्रीम पाउडर ला। 5,000 बचल नु। 3,500 लागेला जीवन बीमा में। इतना खर्चा दे दी, आ जौन बची तो रख ली। जोड़ियां तो ऊपर ही बनती हैं, सिर्फ झगड़ने के लिए नीचे आती है। तुमने मेरे शूज देखे? वाह यार, नाइस शूज। थैंक यू, एडिडास के हैं। एडिडास को बोलना उसकी पसंद बहुत अच्छी है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए, फांसी का सजा थोड़ा होता है इसमें। कल मेरे पतिदेव ने कहा कि जितना टाइम तुम इंस्टाग्राम पर देती हो, अगर अपने बच्चों पर दो तो वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। मुझे भी लगा यार बात तो सही कह रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम डिलीट ही करने वाली थी कि तभी मेरे दिमाग ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं भी तो पढ़ लिख कर कुछ बन गई होती, क्योंकि मेरी माँ तो इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी। हर चीज में कमी निकालने वालों, बताओ गर्मी में कोई कमी हो तो। कंबल बांट रहे थे, ये गर्मियों में एसी क्यों नहीं बांट रहा है? पूछता है भारत। हाँ ब्राइटनेस कम करो ना, मेरा जिंदगी झंड हो रहा है तुम्हारा वजह से। मैं यहाँ पहले से जला हुआ का लिया हूँ और उसको ऊपर में कुछ ज्यादा गर्मी में मर रहा। सुनो, काम वाली बता रही थी कि हमारी पड़ोसन का चक्कर अपने मोहल्ले के हर आदमी से चलता है। बस एक आदमी को छोड़कर। और मुझे लगता है वो आदमी पिछली गली वाले हकीम जी हैं। एक तो वो नक्चड़े भी बहुत है, ऊपर से उनका आदमियों में इंटरेस्ट है। क्या हुआ, तुम क्यों घबरा रहे हो? प्यास ज्यादा लग रही है आज। तो और पानी ले लो। करवट बदल रोटी बना रही हो भाभी? हाँ दीदी, आपको तो आती नहीं होगी, आप तो अपने ससुराल में रील बना के खिला दोगी सबको।
अरे क्या हो गया भाई, अब क्या हो गया? हमसे क्या पूछ रहा है? इनसे पूछो क्या कह रही हैं? क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, वो मम्मी जी ने 1 कप चाय मांगी। तुम लोग हम बता रहे हैं, इनसे कहा 1 कप चाय बना के दे दो, ऐसी चाय बनाना कि हमारा शरीर एकदम झूम जाए। तो देखो हमें क्या जवाब दे रहे। क्या जवाब दे दियो यार तुम अब? मैंने तो बस यही कहा था कि दूध भैंस का है, नागिन। भगवान ने तुम्हें भेजा तो भेजा, पर ऐसे भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। ये मुझे किसी और ने भेजा, पर मैंने आपको भेजा। देखा मेरा भेजा, अब तुम भी खाओ दूसरे का भेजा। क्या खुशबू है तुम्हारे हाथों की। अरे यार, वो लेटरिन से आने के बाद ही ना हाथ धोना भूल गई थी। पता नहीं क्यों कर ली मैंने आपके लड़के से शादी। एक नहीं हजारों कर दिया, उसमें हजारों। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई आपके लड़के से शादी करके। आज भी मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैंने उससे शादी के लिए हाँ करी थी। ऐसे लड़का मेरे पल्ले से बांध दिया है आपने। हाँ बेटा मैं जानती हूँ, जब तो उसको अच्छी लड़की नहीं मिल पाई। मेरे लड़के में कमी निकालेगी। एक बार यमराज की पत्नी ने देखा कि यमराज नींद में बड़बड़ा रहे हैं और पसीने में डूबे हैं। उनकी पत्नी ने मौत के ही माथे पर पसीना देखा तो यमराज को जगाया और पूछा कि क्या हुआ स्वामी, आप घबराए हुए क्यों हैं? यमराज बोले, मैंने सपना देखा कि केजरीवाल मर गया है और उसको यमदूत ऊपर लेकर आ रहे हैं और वह नारे लगाता हुआ आ रहा है कि दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। मम्मी जी, आज खाने में दाल चावल बना लूं? अरे बहू, दाल चावल ही क्यों बनाएगी? एक रसा की सब्जी बन जाएगी, एक सूखी सब्जी बन जाएगी, और दाल बना ले और 2 रोटी बना ले सबके लिए। अरे बहू कहाँ जा रही है? सुनता ले पहले। चावल बनाना मत भूलना और थोड़ा सा सलाद काट लेना और बूंदी का रायता जरूर बना लेना। पर मम्मी जी, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इतना सारा खाना बनाने का। खाना मन के लिए थोड़ी बनता है बहू, पेट भरने के लिए बनता है। अरे क्यों डरा रही हो मम्मी बेचारी को? शुक्र मना बहू जो तुझे मेरी जैसी सास मिली है। अगर मेरी सास होती तो तुझसे पूरे परिवार के लिए अलग अलग पकवान बनवाती। मम्मी फालतू में तुम बेचारी को डरा रही हो। अरे मम्मी का तो जलवा था, अगर मन हुआ तो खाना मिल गया और ना मन हुआ तो खाना कभी मिलता ही नहीं था। और चावल की खिचड़ी छोड़, दरिया नहीं होता गेहूं का दरिया, उसकी खिचड़ी मिलती थी। और बात रही सास की, अरे सास के साथ तो कभी रह ही ना है, न्यारी रहती थी। उन्होंने दिया है धोखा, गैरों से शिकायत क्या।